सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल अभिषेक एकेडमी 23 में दोस्तों आज फिर से एक नई उमंग के साथ आपका एक नया टॉपिक है जो कि सामान्य अध्ययन जीके पे है। तो ज़रूर से ज़रूर इसको देखिएगा। चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी। जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है उसको पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो देविका रानी रोरिक थी। कितने वर्ष में पाई थी, मतलब 1969 में पाई थी। 1969 ईस्वी में ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार को प्राप्त की थी। तो दूसरा क्वेश्चन में कहा गया है कि अरविंद घोष द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। जो अरविंद घोष जी हैं उन्होंने कौन सी पुस्तक को लिखा है तो हम आपको बता दें कि लाइफ डिजाइन एसेज ऑन गीता को लिखा है। किसको? लाइफ डिजाइन एसेस ऑन गीता को। तो तीसरे की तरफ हम बढ़ेंगे। तीसरे में कहा गया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। तो आपको पता होगा कि नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। तो चौथे की तरफ हम बढ़ेंगे। चौथे में देखते हैं क्या कहा गया है। चौथे में कहा गया है कि नेशनल कैडेट कोर एनसीसी जो होता है आपका, उसका फुल फॉर्म है कि नेशनल कैडेट कोर की स्थापना कब हुई थी। तो 1948 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1948 ईस्वी में। पाँचवें की तरफ हम बढ़ेंगे। पाँचवें में कहा गया है कि असम राइफल, जिसको AR के नाम शॉर्टकट भाषा में AR के नाम से हम जानते हैं, तो असम राइफल की स्थापना कब हुई थी। तो असम राइफल की स्थापना जो है 1835 में शिलांग में हुआ था। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? शिलांग है। तो ठीक है दोस्तों, छठवें की तरफ हम बढ़ेंगे। छठे में कहा गया है कि राजघाट किससे संबंधित है। ये तो आपको पता होगा कि महात्मा गांधी से संबंधित है। किससे? महात्मा जी से। तो महात्मा गांधी जी से संबंधित है। तो सातवें की तरफ हम बढ़ेंगे। सातवें में कहा गया है कि ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था। जो ऑस्कर पुरस्कार है उसका जो शुरुआत हुआ था कब हुआ था, किस वर्ष में हुआ था। तो 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। तो आठवें क्वेश्चन को हम देखेंगे। आठवें में कहा गया है कि नेपाल के संसद का नाम क्या है। जैसे भारत के संसद का नाम संसद है, तो नेपाल के संसद का नाम क्या है। तो नेपाल के संसद का नाम जो है दोस्तों वो राष्ट्रीय पंचायत है। क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। नौवें की तरफ हम बढ़ेंगे। नौवें में कहा गया है कि अरब लीग की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो आपको बता दें कि 22 मार्च 1945 को हुआ था। जो इसका मुख्यालय वो कोहिरा में है। कहाँ पे है? कोहिरा में। 22 मार्च 1945 को हुआ था और इसका जो मुख्यालय कहाँ है? कोहिरा में। तो 10वें की तरफ हम बढ़ेंगे। 10वें में कहा गया है कि बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है। तो आपको पता होगा कि ढाका है। कहाँ है? ढाका। इसकी मुद्रा क्या है? तो टका है इसकी मुद्रा। तो 11वें की तरफ हम बढ़ेंगे। 11वें में कहा गया है कि नेपाल की मुद्रा क्या है। नेपाल की मुद्रा भी रुपया है। क्या है? रुपया। तो 12वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। 12वें में कहा गया है कि कागज़ का पहला सफल कारखाना कहाँ खोला गया था। तो कागज़ का जो पहला सफल कारखाना था दोस्तों वो 1879 ईस्वी में लखनऊ में खोला गया था। कहाँ? 1879 ईस्वी में लखनऊ में। तो 13वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। 13वें में कहा गया है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। और 14वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। उसमें कहा गया है कि फेदोमीटर का काम क्या होता है। जो फेदोमीटर होता है, जो फेदोमीटर एक यंत्र होता है दोस्तों, उसका जो काम होता है क्या होता है, तो समुद्र की गहराई नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो 15वें की तरफ हम बढ़ेंगे। 15वें में कहा गया है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो विश्व मौसम विज्ञान जो संगठन है उसका जो स्थापना है वो 1991 में हुआ था। इसकी जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में था। कहाँ पे? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर एक लाइक दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।